हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट 25% और सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपको चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिया। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना होगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है, 25% सेल्स का है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है? कुछ नहीं लिखा। तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है ही नहीं, और जो इंफॉर्मेशन दी है आप उससे उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो ये जो 25% ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका सेल्स का ही है। 25% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50,000। 2 लाख आपकी सेल है, सेल का 25% 50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट इतना है तो कॉस्ट कितनी है, सेल में आपका कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड है, तो आप प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 1.5 लाख। अब ये तो आपको मिल गया। दूसरा आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही चाहिए, और दोनों ही नहीं है, लेकिन आपको उसको कैलकुलेट करना है। किस तरह से, देखो, क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं कि वो 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स, तो 40% ऑफ सेल्स आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 2,80,000 क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया। ओपनिंग स्टॉक का कह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक का 1/4 है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया है 80,000, तो इसका 1/4 ओपनिंग स्टॉक होगा। 1/4 80,000 का 20,000 आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का आप एवरेज इजीली निकाल सकते हो, तो एवरेज स्टॉक आपका आ गया है 50,000। 20,000 जमा 80,000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक हो गया 50,000। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, एवरेज स्टॉक भी है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगी आपकी 1,50,000 अपॉन 50,000, 3 टाइम्स। मतलब कि आपके यहाँ जो स्टॉक है उसकी रोटेशन 3 बार है, 3 बार आप परचेज करते हो, उसको ट्रेडिंग करते हो और सेल करते हो। मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका प्रोडक्शन करके आप उसको सेल करते हो। तो जो आपके यहाँ स्टॉक है वो रॉ मटेरियल आता है, उसको आप प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो। तो इस तरह से आपकी रोटेशन हो रही है स्टॉक की, और ये रेशियो आपकी बताती है कि आप कितना इसको परफेक्टली प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो स्टॉक को, और मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो। जितनी ये रेशियो हाई होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक प्रेजेंट करेगा, और जितनी ये लो होगी उतना ही ये शो करेगा कि आप स्टॉक को यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, बल्कि वो स्टॉक आपके यहाँ पाइल अप हो रहा है, मतलब कि इकट्ठा होता जा रहा है, सेल नहीं हो रही है, ना ही प्रोडक्शन हो रही। तो 3 टाइम्स थोड़ा लोअर साइड पर है, जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टॉक नहीं प्रेजेंट कर रहा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और अच्छे से सॉल्व करने हैं हर क्वेश्चन को। गुड बाय एंड टेक केयर।